नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बड़ी नौटंकी बाज हो तुम। क्या जरूरत है फालतू मामले में टांग अड़ाने की? अपना बच्चा को देखा करो ना। पीयूष का बकबक चालू है और अंकिता को आदत हो गई थी। उसके दंस भरे बातों को 2 साल से सुनती आ रही थी। कभी भी पीयूष समझा ही नहीं। यदि वो नहीं बोलेगी तो औरों को ताना कसने की जो आदत है वो छुड़ा नहीं सकती, लेकिन करारा जवाब तो दे ही सकती है। रात दिन पीयूष की माँ के चोचले इतने अधिक थे कि उसको जानवर समझती और 6 महीने के पोते से लेस मात्र का भी लगाव नहीं था। हर समय व्यंग बाण छोड़ती रहती। किस कंगाल की बेटी से मेरी पीयूष की शादी हो गई? कैसे भिखमंगों से पाला पड़ा है? इसकी माँ सड़ी गली मिठाई तीज त्योहारों में भेजती है। हम लोग तो शुद्ध देसी घी के लड्डू खाते हैं, काजू की बर्फी पसंद है। हमारे कर्म ही फूट गए। एक तो गोद में बच्चा है, जिस पर काम वाली आती भी है तो झाड़ू पोछा बर्तन बासन के अलावा बस आटा गूंथती है। अंकिता को अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखना होता है और साथ में खाना भी बनाना और भी घरेलू काम करने पड़ते थे। सास के तीखे तेवर से परेशान अंकिता अंदर ही अंदर आक्रोश को पाले हुए थी। इसलिए आज वो फूट गया और घर में बवाल मच गया। हुआ यूं कि सुबह के नाश्ते में सास ससुर को रोटी सब्जी ही चाहिए होती है, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण रात भर अंकिता सो नहीं पाई। पूरी रात बच्चा रोता रहा। पीयूष को डिस्टरबेंस ना हो इसलिए अंकिता ने उसे नहीं जगाया। इसीलिए सुबह उठने में देर हो गई। पीयूष ऑफिस चला गया था और जल्दी जल्दी में पोहा और सैंडविच बनाकर सास ससुर को दे दिया। नाश्ता देखकर सास का नुक्ताचीनी जो शुरू हुआ 2-3 घंटे तक चलता रहा। न खुद खाई न ससुर को खाने दी। अंकिता भी पोहे खाई और अपने बच्चे के साथ सो गई। रात भर अच्छे से सो भी नहीं पाई थी। ठीक शाम को 5 बजे जब मेहरी ने जगाया, भाभी जी उठिए ना, देख लीजिए कितना आटा गूंथना है। अच्छा चलो किचन में आते हैं। भाभी दोपहर में खाना नहीं बना था क्या? अरे नहीं, मैं तो सोई थी। शायद मम्मी पापा भी सो गए होंगे। देखती हूँ, अभी कुछ शाम के नाश्ते के लिए बनाती हूँ। आपकी सास ने सुबह में हमसे नाश्ता बनवाया था, अपने और आपके ससुर के लिए। पीयूष भैया ऑफिस चले गए थे और आप गहरी नींद में थी। आपके लिए भी नाश्ता बनाना चाहा, लेकिन आपकी सास ने जबरन रोक दिया। कहने लगी छोड़ दे उसके लिए, अभी तक सोई है महारानी। आज तो उसे ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि नानी याद आ जाए। बच्चे के बहाने सोए रहती है, बहुत नखरे हैं उसके। कंगाल की बेटी नाश पीटी। भाभी, आपकी सास हमेशा आपको गाली से बात क्यों करती है? और तो और आपके मायके का भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और आप पढ़ी लिखी होकर भी जलील होती हो, आपको तकलीफ नहीं होती? मेहरी के तर्क सुन दंग रह गई अंकिता। माँ जी ने उसे नीचा दिखाने के चक्कर में अपने आप को इतने नीचे गिरा दिया कि अपनी ही बहू की इज्जत को उछाल रही है। आज पीयूष को उनका सच बताना होगा। अब सिर के ऊपर से पानी चला गया है। आखिर मेरी भी इज्जत है। इतनी अवहेलना और जिल्लत से उसका हृदय घायल पंछी की भांति छटपटा रहा जो उड़ नहीं सकता। आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। पीयूष ऑफिस से आ गया और माँ ने कान भरे कि बहू ने हमें पूरे दिन खाने के लिए नहीं पूछा। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी भूखे प्यासे बैठे हैं। दंदनाता पीयूष अंदर आया। आज तुम कोप भवन में बैठी रही, माँ पापा को खाना भी नहीं दी। एकदम से संस्कारहीन हो गई हो। अंकिता तो भरी बैठी थी। अच्छा तो दोनों जने भूखे प्यासे हैं। किचन से एक खाली कागज का पैकेट लेकर आई, दिखाकर बोल रही, देखो इसे, इस पैकेट में समोसा आया था और दोनों ने शाम का जलपान समोसा खाकर किया है। सुबह भी काम वाली ने मम्मी ने नाश्ता बनवाकर खाना खा लिया था। सुबह से तो मैं भूखी हूँ। मेरा बेटा मेरा ही दूध पीता है, लेकिन दूध मुँहे बच्चे की माँ का किसने ख्याल रखा?
तुम अपनी माँ का पक्ष लेते हो ना? जाओ पूछ लो जरा, वो अपनी बहू के प्रति कौन सा सास वाला धर्म निभाती आ रही है। जब पेट में बच्चा था तब भी उन्होंने मेरा ध्यान ना रखा, अब छोटा बच्चा है तो अब भी नहीं रखती। मेरा तो छोड़ो, अपने पोते को एक सेकंड के लिए गोदी में नहीं लेती। सीमा होती है हर रिश्ते की। उन्होंने मेरी इज्जत कभी नहीं की और मेरे मायके वालों को कोसती रहती है। अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे कहीं और ले चलो या किराए का घर ले लो, रूखा सूखा खाकर रह लूंगी। गरीब की बेटी हूँ, कम में भी गुजारा कर लूंगी, कहकर अंकिता फपक फपक कर रो पड़ी। और पीयूष का दिमाग सुन्न पड़ गया कि उसकी सगी माँ ऐसे कैसे कर सकती है। माँ, अंकिता को लेकर किराए के घर में अगले महीने से शिफ्ट हो रहा हूँ। पीयूष ने अपना निर्णय सुना दिया। माँ अपने बेटे का फैसला सुन निरुत्तर हो गई। किस मुंह से कुछ बोलती, अब पछतावा के अलावा कुछ नहीं।